नाइकॉन Z6 फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा, ये नाइकॉन की तरफ से पहला फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा था। तो आज की वीडियो में हम इस कैमरे का ट्यूटोरियल देखेंगे कि कैसे इस कैमरे से आप फोटोग्राफी कर सकते हो एकदम बेहतरीन, और कैसे आप इस कैमरे से वीडियो बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं पीछे से कैमरा कुछ ऐसा दिखता है। ये कैमरे की हो गई इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और ये हो गई स्क्रीन, और ये एक टिल्ट स्क्रीन है जिसको कि आप ऊपर और नीचे इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये टच स्क्रीन है, तो इसमें आप टच करके फोकसिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी स्क्रीन है। तो अगर आपको इस कैमरे से फोटोग्राफी करनी है तो सबसे पहले आपको इसको फ़ोटो मोड में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये देखिए एक स्विच मिल जाता है। तो जब ये कैमरा इस वाले ऊपर वाले आइकन पे है तो दैट मीन्स कि ये फ़ोटोग्राफी वाले मोड में है। अगर आपने इसको नीचे कर दिया तो अब ये वीडियो मेकिंग वाले मोड में आ जाएगा। तो अगर आपने इसको वीडियो पे डाला हुआ है और आप इससे फ़ोटो लेने की कोशिश करोगे तो ये फ़ोटो क्लिक नहीं करेगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका फ़ोटो क्लिक नहीं हो रहा तो एक बार आप चेक कर लें कि ये फ़ोटो वाले मोड में है कि नहीं। तो हमने इसको डाल दिया फ़ोटो वाले मोड में। फिर आ जाती है अगली चीज़ कि आपको फ़ोटोग्राफी के लिए अपने मोड्स को सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एक डायल मिल जाता है जिसमें आप अपने फ़ोटोग्राफी वाले मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो बीच में बटन है आपको इसको हल्का सा प्रेस करना होगा, फिर आप इस डायल को रोटेट कर सकते हैं। आपकी जो डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो टॉप LCD स्क्रीन आपको मिलती है। इस कैमरे का शटर बटन ये हो गया, यहीं से आप कैमरे को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको एक डायल यहाँ पे मिल जाता है और एक डायल आपको फ्रंट ऑफ द कैमरा भी मिलता है। एक बार मैं फ्रंट से भी आपको कैमरे को दिखा देता हूँ। तो आपको देखो ये डायल भी यहाँ पे मिल जाता है। आप शटर स्पीड, एपर्चर वगैरह ये चीज़ें इससे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर दो फंक्शन बटन भी मिल जाते हैं, F1 और F2, जिनको कि आप प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा जो माइक वगैरह को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे साइड में पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ से आप कैमरे को चार्ज कर सकते हो। ये आपका HDMI पोर्ट हो गया और यहाँ पे आपको माइक और हेडफोन को कनेक्ट करने का पोर्ट मिल जाता है। एनीवे, हम आते हैं फोटोग्राफी में और कैमरे को हम सबसे पहले डालेंगे M मोड पे। M मोड यानी फुली मैनुअल मोड। तो अगर आप इस कैमरे से बेहतर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप कैमरे को M, A या S मोड पे यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप बाकी के मोड्स को यूज़ करोगे तो कैमरा अपनी सेटिंग्स खुद ब खुद डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कैमरे को कंट्रोल करना तो आप M मोड यानी फुली मैनुअल मोड, A मोड यानी एपर्चर प्रायोरिटी या S यानी शटर प्रायोरिटी, इन तीन मोड को यूज़ करोगे तो आप बेहतर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हो। M मोड को हम फुली मैनुअल मोड भी बोलते हैं और इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें हर एक सेटिंग को खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं। शटर स्पीड, एपर्चर, ISO, फोकसिंग, एवरीथिंग आप सारी चीज़ें खुद पिक एंड चूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में फोटोग्राफी के लिए आप सामने देख सकते हैं एक फ्लावर्स रखे हुए हैं, हम उनको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखाई दे रही है। ये इसलिए है कि कैमरे की शटर स्पीड और अपर्चर बहुत ही ज़्यादा हाई है। इतनी शटर स्पीड पे कैमरे को इतनी लाइट नहीं मिलेगी। तो अगर आप लेट्स से कि 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी शटर स्पीड को कम से कम 1/50 रखें अगर आपको एक शार्प फ़ोटो चाहिए तो। अभी हमारी शटर स्पीड है 1/400, तो मैं इसको थोड़ा सा लो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो पीछे में डायल है, जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो मेरी शटर स्पीड चेंज हो रही है। तो मैं इस कैमरे पे 40 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी शटर स्पीड को 1/40 कर दिया। लेकिन अभी भी ये जो मेरी इमेज है काफ़ी ज़्यादा डार्क मुझे दिखाई दे रही है। तो अगली चीज़ जो मुझे एडजस्ट करनी है वो है एपर्चर। देखिए F11 दिखा रहा है अभी एपर्चर, तो मैं एपर्चर की वैल्यू को भी एडजस्ट करूँगा। एपर्चर की वैल्यू को चेंज करने के लिए ये जो आपको फ्रंट में डायल मिलता है, इस डायल को हमें रोटेट करना होगा। तो अब मैं इस डायल को रोटेट करूँगा तो आप देखना एपर्चर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखिए F8, तो ये लेंस F2 तक जाता है, तो मैंने इसकी वैल्यू कर दी है F2। और जैसे ही मैंने इसको F2 किया मेरा एक्सपोजर काफ़ी करेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगली चीज़ आ जाती है ISO। तो आप देख सकते हैं मैंने ISO को ऑटो पे डाला हुआ है। ऑटो पे ISO को डाल दोगे तो जैसी भी आपकी अवेलेबल लाइटिंग है उसके हिसाब से कैमरा अपने आप ISO को सेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप खुद अपनी ISO को चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको कैमरे को ऑटो ISO से हटाना होगा। एक बार मैं आपको मेनू के अंदर जाके बता देता हूँ कि कैसे आपको कैमरे को ऑटो ISO या ऑटो ISO से हटाना है। तो आपको ये मेनू वाले बटन को दबाना होगा और इसमें ये जो फ़ोटो शूटिंग मेनू है इसमें जाना होगा जो सेकंड नंबर पे है। फिर आपको जाना होगा ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स के अंदर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो ISO सेंसिटिविटी ऑन है, तो आप इसको ऑफ कर दोगे तो अब देखना कैमरा शटर स्पीड, तो वो आप देख सकते हैं ISO 400 दिखा रहा है। और आप ISO को खुद भी चेंज कर सकते हो। ISO को चेंज करने के लिए ये देखिए ISO का ऊपर में बटन है, इस बटन को आपको दबाना है और ये पीछे वाले डायल को रोटेट करना है। तो मैंने इस डायल को घुमाया, देखो ये मेरी ISO की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अभी की लाइटिंग के हिसाब से जो 320 की ISO है वो एकदम परफेक्ट मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ऐसी लाइटिंग में शूट कर रहे हो कि जहाँ पे लाइट बार बार चेंज हो रही है, तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगा आप इसको ऑटो ISO पे डाल दो और यहाँ पे आप अपनी जो मैक्सिमम कितनी ISO की वैल्यू रखनी है वो भी चूज़ कर सकते हो और मिनिमम आपकी शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको यूज़फुल फीचर्स मिल जाती है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑटो ISO पे रखूँगा। अब अगली चीज़ आ जाती है फोकसिंग यार इस कैमरा की करना बहुत ईजी है। आप कहीं भी टच करेंगे तो वहीं पे फोकस हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस फ्लावर पॉट के ऊपर टच किया तो इसने अपने आप उसको फोकस में ले लिया। ISO की वैल्यू भी उसने अपने आप पिक एंड चूज़ कर ली। अब आपको फ़ोटो लेना है, बहुत ही सिंपल है। आप ये जो ऊपर में शटर बटन है ये वाला, इसको दबाएंगे और आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो इसको हमें ऐसे दबाना है और हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया और एकदम करेक्टली एक्सपोज फ़ोटो हमें मिल गया है। और इसने इस केस में 220 का ISO रखा था। तो बहुत ही सिंपल है फुली मैनुअल मोड में कैमरे को यूज़ करना। अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको ए मोड का मतलब होता है एपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो इस केस में आप कैमरा के एपर्चर की वैल्यू सेट करोगे और जो शटर स्पीड है इस बार कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। अब आपको एपर्चर की वैल्यू को चेंज करना है, तो वही वो जो आगे में डायल है उसको आपको रोटेट करना है जिससे हमने पहले एपर्चर को चेंज किया था। देखो मैं एपर्चर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, शटर स्पीड और ISO अपने आप चेंज हो रहा है। तो अभी के लिए मैं फिर से अपनी F की वैल्यू को 2 पे रख देता हूँ, ठीक है। बाकी क्या करना है, हमें ऐसे टच करना है, फोकस हो गया और यहाँ से हमें फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। अगर आप ऐसे टच करके फोकसिंग नहीं करना चाहते तो आप ये जो ऊपर में शटर बटन मिलता है आप इसको हाफ प्रेस करोगे तो भी आपकी फोकसिंग हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है गाइस, A मोड में फ़ोटो को क्लिक करना। अब हम आ जाते हैं S मोड में, यानी कि शटर प्रायोरिटी मोड। शटर प्रायोरिटी मोड में आप शटर स्पीड को सेट करेंगे और जो आपका कैमरा है वो एपर्चर इस बार खुद ब खुद डिसाइड करेगा। शटर स्पीड को चेंज करने के लिए ये जो पीछे में डायल है इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने शटर स्पीड को एक बार फिर से 1/40 कर दिया है। तो इस बार कैमरे ने 2.8 डिसाइड किया है एपर्चर की वैल्यू और ISO को इसने 320 डिसाइड किया है। तो मैं अपने फोकस को यहाँ पे लॉक किया और फ़ोटो को मैंने क्लिक कर लिया और फ़ोटो एकदम करेक्टली एक्सपोज आ गया। तो बहुत ही सिंपल है तीनों मोड को यूज़ करना। अब मैं आपको बता देता हूँ कब आपको कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए। अगर आप एकदम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में है कि जहाँ पे लाइटिंग वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप M मोड को यूज़ करें, फुली मैनुअल मोड को। आप शटर स्पीड और एपर्चर खुद ब खुद डिसाइड करें। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में है कि जहाँ पे लाइट काफ़ी चेंज हो रही है, जैसे कि आप वेडिंग फोटोग्राफर वगैरह हैं, तो आप कैमरे को डाल दें A मोड पे और एक एपर्चर को सेट कर दें। कैमरा शटर स्पीड और ISO खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है। ISO को भी आप ऑटो पे डाल दें। अगर आपके लिए बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, A वाले मोड को यूज़ करें, ठीक है। अपना आप एपर्चर सेट कर दें, आपको पता चल जाएगा इस एपर्चर पे मेरे को इतना बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। अब अगर आपको किसी फास्ट एक्शन को कैप्चर करना है, आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तब आप यूज़ करें S मोड को और अपनी एक मिनिमम शटर स्पीड को सेट कर दें। मान लो आपको 1/250 की शटर स्पीड पे एक शार्प फोटो मिलेगा, एक्शन कैप्चर हो जाएगा, तो आप 1/250 की शटर स्पीड रख दो और फिर फोटोग्राफी करो। एपर्चर इस केस में कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या सिचुएशन है आप इन तीनों में से कोई सा एक मोड यूज़ कर सकते हो। अब हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं जब आप इन मोड्स को यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फोकसिंग वगैरह के मोड। तो एक बार मैं फिर से कैमरे को M मोड में डाल देता हूँ और उसको एक्सेस करने के लिए आपको ये जो आई बटन है इसको दबाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फोकसिंग वाले ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मिल जाता है हमें फोकस मोड। फोकस मोड के अंदर आपको मिलता है AFS और AFC और मैनुअल फोकस। तो अगर आप इस मैनुअल फोकस मोड में हैं तो अब आपका कैमरा ऑटो फोकस नहीं करेगा। अगर आपको फोकसिंग करनी है तो आपको इस लेंस का ये जो फोकस रिंग है, ये देखो,
इस रिंग को रोटेट करके आपकी फोकसिंग करनी होगी। तो आप देख सकते हैं सामने की चीज़ें इतने अच्छे से हमें फोकस में नहीं दिखाई दे रही, देखो धुंधली हैं। तो जब ये देखो ये पूरी चीज़ रेड हो जाएगी ना, इसमें आपको फोकस पीकिंग भी मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए इसके बाहर बाहर ना एक रेड कलर की लाइन बन गई है, दैट मीन्स कि ये चीज़ें अभी पूरी तरीके से फोकस में है। हम इसको जूम करके भी देख सकते हैं कि क्या ये फोकस में है या नहीं। तो मैनुअल फोकस कई बार काफ़ी यूज़फुल हो जाता है अगर आप ऐसे लेंसेज को यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर ऑटो फोकस नहीं है। कई बार आप विंटेज लेंसेज को यूज़ करना चाहते हैं इस कैमरा पे, तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पूरी तरीके से फोकस में है। अब देखो आउट ऑफ फोकस हो गया, मैं रिंग को घुमा रहा हूँ। जब इसके ऊपर रेड कलर की लाइन आएगी, अब ये पूरी तरीके से फोकस में आ गया है। तो इस तरीके से आप मैनुअल फोकसिंग कर सकते हैं। देखिए इसके चारों तरफ एक रेड कलर की लाइन भी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपको फास्ट फोटोग्राफी करनी है तो आप मैनुअल फोकस मत करो, आपको AFS या AFC वाले मोड को यूज़ करना है। तो AFS में होता है आपका सिंगल ऑटो फोकस, ठीक है। AFS को आपको तब यूज़ करना है जब आपका सब्जेक्ट बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, एक ही जगह वो स्टिल है। जैसे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एक ही जगह खड़ा है, तो आप AFS मोड को यूज़ कर सकते हैं। आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसमें भी आपकी चीज़ें मूव नहीं करेंगी, तो आप AFS को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली अपने सब्जेक्ट को ट्रैक करना है, जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, एनिमल फोटोग्राफी, या कोई इंसान जैसे भागते हुए आपकी तरफ आ रहा है, तब आप AFC मोड को यूज़ करो। आपने उसके ऊपर एक बार फोकस लॉक किया, जैसे जैसे वो आपकी तरफ आएगा आपका फोकस भी उसको ट्रैक करता रहेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है एक ही जगह है, तो आप AFS वाले मोड को यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, तो मैं AFS वाले मोड को यूज़ करूँगा। फिर आपका आ जाता है AF एरिया मोड, जो इसके ठीक ऊपर है। तो इसके अंदर आपको फोकसिंग के जो डिफरेंट एरियाज हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप सिंगल पॉइंट AF रखोगे तो आप इस पूरी स्क्रीन में कहीं पे एक पॉइंट पे अपने फोकस पॉइंट को ले जा सकते हैं, फिर वो वहाँ पे फोकस को ग्रैब करने की कोशिश करेगा। अगर आप इस लास्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करोगे ऑटो एरिया AF, तो इस केस में कैमरा खुद ब खुद सीन को देख के डिटरमिन करेगा कि क्या चीज़ उसको फोकस करनी है। और यूजुअली इन कैमराज में ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है। अगर इंसान को फोकस में लेना है तो जैसे ही इंसान को देखेंगे अपने आप उसको फोकस में ले लेंगे, या जो भी चीज़ कैमरे के बिल्कुल करीब जाएगी उसको ये फोकस में अपने आप ले लेंगे। जैसे कि अगर मैं कैमरे के सामने जाके बैठ जाऊँ तो ये मेरे चेहरे को भी अपने आप फोकस में ले लेंगे। तो अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आप इसको डाल दो ऑटो एरिया AF पे। लेकिन अगर आप अपने हर एक फोकस पॉइंट को खुद पिक एंड चूज़ करना चाहते हो, तब आप सिंगल पॉइंट AF पे उसको रखो, ठीक है। तो इन दो मोड में से आप कोई एक सेलेक्ट कर लो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो अभी के केस में मैं इसको सिंगल AF पे डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो फ्लावर पॉट है इसके ऊपर अपनी फोकसिंग करूँ। फिर आपका आ जाता है रिलीज़ मोड। रिलीज़ मोड बेसिकली अगर आप कैमरे को कंटेनर मोड में शूट करना चाहते हो, आप टाइमर लगाना चाहते हो जैसे कि 2 सेकंड का टाइमर, या आप चाहते हैं कि मैं एक बार शटर बटन को दबाऊँ तो एक ही फ़ोटो क्लिक हो, तो आप इसको S मोड में यानी सिंगल फ्रेम में डाल सकते हो। कंटिन्यूसली आप बहुत सारे 8-10 फ़ोटो बर्स्ट मोड में लेना चाहते हो तो आप इसको कंटिन्यूस में डाल सकते हो, कंटिन्यूस हाई में डाल सकते हो। इसमें एक्सटेंडेड आपको और ज़्यादा फ्रेम्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाइमर। मैं तो इसको रखूँगा सिंगल फ्रेम में अभी के लिए। यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्शंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इस कैमरे को चाहें तो आप इसको अपने ब्लूटूथ और वाईफाई के थ्रू अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैश के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको सेलेक्ट करना है कोई फ्लैश मोड, तो आप पहले वाले को फिल फ्लैश को सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी इमेज की क्वालिटी। आप इसको मैक्सिमम रखें। अगर आप इसको रॉ में रखेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको रॉ में रखें, ठीक है, या फिर रॉ प्लस फाइन में भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर है तो आप इसको JPEG फाइन पे रख सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम JPEG की क्वालिटी मिल जाएगी। फिर आपका आ जाता है पिक्चर कंट्रोल। बेसिकली ये फिल्टर्स होते हैं। देखो आपको कितने सारे फिल्टर मिल रहे हैं, विविड, बहुत सारे, जैसे इंस्टाग्राम के फिल्टर होते हैं। तो मैं तो इसको स्टैंडर्ड पे रखता हूँ। फिर मेरे को जो भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो मैं बाद में कर लेता हूँ, या आप इसको ऑटो पे भी डाल सकते हो या न्यूट्रल पे। मैंने इसको रखा है स्टैंडर्ड पे। फिर यहाँ पे मिल जाता है वाइट बैलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग का है। वाइट बैलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी इमेज है उसके अंदर वाइट चीज़ें वाइट ही दिखें। अगर आपके पास येलो लाइट है तो आपको अपना उसी हिसाब से कलर का टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा,
आप इसको ऑटो पे डाल दो। अगर आप धूप में शूट कर रहे हो या नेचुरल लाइट में, डायरेक्ट सनलाइट, ये देखो आपको कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लाउड का ऑप्शन मिल जाता है, शेड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वाइट लाइट यूज़ कर रहे हो, कैंडलसेंट, फ्लोरोसेंट, फ्लैश यूज़ कर रहे हो, उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपने वाइट बैलेंस को एडजस्ट करना है तो आप इस वाले को यूज़ करो, केल्विन वाले को, ठीक है। कि तो यहाँ पे अपना कलर टेम्परेचर चूज़ कर सकते हो। इसको एडजस्ट करने के लिए नीचे का बटन दबाना है और यहाँ पे देखो जैसी भी आपकी लाइटिंग है उसके हिसाब से आप अपना कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो आप येलो लाइट में फ़ोटो शूट कर रहे हो तो येलो लाइट यूजुअली 2700 टू 3000 के आसपास केल्विन की रहती है, ठीक है। तो आप अपना केल्विन खुद से ऐसे डिसाइड कर सकते हो और तब तक इसको एडजस्ट करते रहो जब तक कि आपको एक राइट वाइट बैलेंस ना मिल जाए। अभी मैंने इसको 2800 के आसपास रखा है। जो मेरा बल्ब है उसके ऊपर 2700 का केल्विन लिखा हुआ है, तो मैं एग्जैक्टली उस वैल्यू को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपकी लाइट के ऊपर आपका कलर टेम्परेचर लिखा रहेगा, तो आप उसको देख के अपना एडजस्ट कर सकते हो कलर टेम्परेचर। यहाँ पे आप इमेज के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको हमेशा लार्ज रखना है ताकि आपको मैक्सिमम क्वालिटी मिले। जेपीईजी की क्वालिटी भी लार्ज रखो, ठीक है। और ये जो रॉ की क्वालिटी है इसको भी लार्ज रखो। फिर आ जाती है मीटरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटरिंग बेसिकली आपके सीन के अंदर किस जगह पे लाइट पड़ रही है उसको देख के क्या एक्सपोजर तैयार करना है, उस चीज़ को ये आपको बताती है। तो आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले वाला है मैट्रिक्स मीटरिंग। मैट्रिक्स मीटरिंग में जो पूरा का पूरा सीन है उसमें हर एक एलिमेंट के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसको देख के एक एक्सपोजर तैयार होता है। फिर आपकी आ जाती है सेंटर वेटेड मीटरिंग। इसमें जो सेंटर में मेन चीज़ें है, सेंटर में जो लाइट पड़ रही है उसके हिसाब से एक्सपोजर तैयार होता है, यानी कि सेंटर की चीज़ें करेक्टली एक्सपोज रहेगी, बाकी चीज़ें हो या ना हो। फिर आपकी आ जाती है स्पॉट मीटरिंग। तो जहाँ पे आपने अपना फोकस पॉइंट रखा है वो चीज़ एकदम करेक्टली एक्सपोज रहेगी, बाकी चीज़ हो या ना हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपोजर तैयार होगा। फिर आपका आ जाता है हाईलाइट वेटेड मीटरिंग। तो बेसिकली जो आपकी हाईलाइट्स हैं वो टोटली ब्लोन आउट ना हो, ब्राइट चीज़ें एकदम ब्लोन आउट ना हो, उनको वो ब्लोन ना होने दे, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपकी हाईलाइट वेटेड मीटरिंग आपको मिलती है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप स्पॉट मीटरिंग रखो, ठीक है। अगर आपके मेन सारे सब्जेक्ट सेंटर में है तो आप सेंटर वेटेड मीटरिंग रख सकते हो। और अगर आपके सीन में बहुत सारी चैलेंजिंग लाइटिंग है, आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं, तो आप इसको मैट्रिक्स मीटरिंग में रख सकते हो। अभी के लिए मैं इसको स्पॉट मीटरिंग के ऊपर रखूँगा। फिर आपकी आ जाती है एक्टिव डी लाइटिंग। इसको आप हाई रख सकते हो, ठीक है। हाई रखोगे तो आपके फ़ोटो के अंदर थोड़ी सी बेहतर डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आपका आ जाता है वाइब्रेशन रिडक्शन। इसको आप ऑन रखो। बेसिकली इस कैमरा के अंदर आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, यानी कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। तो आप इसके ऊपर कोई भी लेंस यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, लेकिन वो आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने इसको ऑन के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो आपके कैमरे के अंदर का आईबीएस काम नहीं करेगा। हालांकि जब आप कैमरे को ट्राइपॉड पे यूज़ कर रहे हो तब आप इसको ऑफ रख सकते हो। तो गाइस ये था ट्यूटोरियल फोटोग्राफी के लिए। अब हम जल्दी से देखते हैं कि वीडियो मेकिंग आप इस कैमरा से कैसे कर सकते हो। तो वीडियो में जाने के लिए आपको कैमरे को वीडियो वाले मोड पे डालना पड़ेगा। तो मैंने इसको डाल दिया है वीडियो मोड में। तो जैसे ही मैंने इसको वीडियो मोड में डाला तो हल्का सा एक क्रॉप आ गया। यूजुअली वीडियो मोड में कैमरा हल्का सा क्रॉप आपको देता है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही मामूली सा, बहुत कम होता है, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो मेकिंग इस कैमरा से करनी है तो सबसे पहली चीज़ है आपको मैक्सिमम वीडियो की क्वालिटी को सेलेक्ट करना है। वो चीज़ें बहुत सिंपल है, आप इस आई बटन को दबा के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पिक्चर कंट्रोल को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आप फ्रेम रेट और इमेज की क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको देखिए इस कैमरा में 4K में 30 फ्रेम पर सेकंड तक वीडियो मिल जाती है। तो आप इसको मैक्सिमम क्वालिटी पे सेलेक्ट करो, ठीक है। आप इसको फुल एचडी में मत करो गाइस। फुल एचडी में क्यों करोगे यार, जब 4K का कैमरा है 4K में रिकॉर्ड करो। तो मैंने मैक्सिमम क्वालिटी सेलेक्ट कर ली। अब जो आपका इसका सेंसर का कौन सा एरिया इसको यूज़ करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको DX मोड में यूज़ करोगे तो 1.5 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर आ जाएगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप DX मोड को यूज़ करें। आपका फुल फ्रेम वाला कैमरा है तो आप इसका पूरा सेंसर यूज़ करें, तो आप FX मोड को ही यूज़ करें। फिर वाईफाई कनेक्शन, ये तो कनेक्टिविटी के लिए। फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक VR, यानी कि आपको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है वीडियो के अंदर। तो अगर आप इसको ऑन करोगे तो आप देखना हल्का सा और ज़्यादा आपका वीडियो क्रॉप हो गया। तो अगर आप ट्राइपॉड वगैरह के ऊपर अपने कैमरे को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ रखो, वरना आपका हल्का सा और ज़्यादा क्रॉप फैक्टर आ जाएगा,
ठीक है। इसी के ठीक नीचे आपको वाइब्रेशन रिडक्शन मिलता है, इसको आप ऑन रखें गाइस, ठीक है। कई बार आप इसको ऑफ करके भूल भी जाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक्टिव डिलाइटिंग इसको हम देख चुके हैं, मीटरिंग को हम देख चुके हैं, ठीक है। ये जो फोकसिंग है इनको भी हम देख चुके हैं। फोकस एरिया मोड को आप इसको ऑटो में डाल सकते हो, या अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में फोकसिंग करना चाहते हो तो आप इसको सिंगल पॉइंट AF में भी डाल सकते हो। अभी के लिए मैंने इसको ऑटो एरिया पे डाल दिया है। फिर इसके नीचे आ जाता है फोकस मोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखिए एक एक्स्ट्रा फोकस मोड मिल रहा है। जो आपका फोटोग्राफी वाला ऑप्शन था उसमें आपको AFS, AFC और MF मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको AFF भी मिल रहा है। तो आपको अगर वीडियो मेकिंग खुद की करनी है, जैसे कि आप कैमरे के सामने जाके बैठना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कैमरा कंटिन्यूसली फोकस करे, आपके चेहरे को ट्रैक करे, तो आप इसको AFF वाले मोड पे रखो। अगर आपने गलती से कैमरे को मान लीजिए AFS वाले मोड पे डाल दिया, तो तब आप कैमरे के सामने जब जाके बैठोगे तो कैमरा आपके चेहरे को अपने आप फोकस में नहीं लेगा, इसका फोकस वहीं के वहीं लॉक रहेगा। आपको कैमरे को या तो AFC या फिर AFF वाले मोड में रखना है ताकि आपका सब्जेक्ट ईजिली ट्रैक हो जाए। तो अभी तो मेरा सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो मैं कैमरे को AFS वाले मोड पे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको AFS मोड पे डाल दिया। अब अगले दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, आपके माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी सेटिंग्स, वाइट बैलेंस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आपको बेहतर ऑडियो कैप्चर करनी है अपनी वीडियो के दौरान, तो आपको अपने माइक को ऑटो सेंसिटिविटी से हटाना होगा, ठीक है। आपको इसको मैनुअल कंट्रोल पे डालना होगा माइक को, और फिर जो इसके लेवल्स है इसको भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको लेवल्स को तो मैंने अभी 14 किया हुआ है, लेकिन इसको कैसे हमें मैनुअल मोड में डालना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा मेनू में। तो आपको मेनू वाले बटन को ऐसे दबाना है, और ये जो देखिए तीसरे नंबर का मेनू है ना यहाँ पे, जिस पे वीडियो कैमरे का आइकन बना है, मूवी शूटिंग मेनू, इसके अंदर आपको जाना होगा। और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, हमें माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिल गया। देखो माइक्रोफोन सेंसिटिविटी, इसमें हम गए। तो यहाँ पे अगर आपने कैमरे को फर्स्ट टाइम ख़रीदा है तो ये आपका ऑटो पे ही आपको मिलेगा। आपको इसको ऑटो से हटा के मैनुअल में डालना है, ठीक है। और जो इसका लेवल्स है आप लगभग 12 के आसपास रख सकते हो, 12 काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर आपने इसको ऑटो पे डाल दिया तो बेसिकली जब आप इसके साथ एक अच्छा माइक यूज़ भी करोगे तो भी आपके ऑडियो में एक बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा। वो जो माइक का हिस होता है उस टाइप का हल्का हल्का बैकग्राउंड में नॉइज़ आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो इसको डालो आप मैनुअल पे, और जिसका लेवल है लगभग 12 के आसपास आप रख सकते हो। उसके अलावा एक और सेटिंग्स जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो उस कैमरा से, वो है ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स। तो अगर आपको याद हो, हमने फोटोग्राफी के अंदर भी ISO की सेटिंग्स को चेंज किया था, लेकिन फोटोग्राफी के लिए अलग रहती है इसकी सेटिंग्स और वीडियो के लिए अलग, ठीक है। अगर आपने फोटोग्राफी में अपने ISO को लेट्स से कि ऑटो डाल दिया तो वो अपने आप से वीडियो के लिए ऑटो नहीं होगा, उसको आपको अलग से जाके ऑटो में करना पड़ेगा। या फिर अगर आपके फोटोग्राफी में आपने ISO को ऑटो से हटाया हुआ है तो वो अपने आप यहाँ भी ऑटो से नहीं हटेगा। तो आपको फोटोग्राफी के लिए ISO को अलग से सेट करना है और वीडियोग्राफी के लिए आपको उसको अलग से सेट करना है, अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ से हमें ISO को हटाना होगा, ऑटो पे करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा खुद ही ISO को डिसाइड कर ले। मैं बार बार ISO को चेंज नहीं करना चाहता। मैक्सिमम मुझे ISO की वैल्यू कितनी रखनी है उसको मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसको कभी भी 3200 से ऊपर नहीं यूज़ करता, वरना मेरा काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरा ISO ऑटो है और अपने आप ही ये वैल्यू एडजस्ट हो रही है। यहाँ पे आप देखिए एपर्चर की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है और यहाँ पे शटर स्पीड 1/30 दिखाई दे रही है। अब आपका वीडियो के अंदर कौन से वाला मोड यूज़ होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे M मोड दिखाई दे रहा है ना, वो आपका ये वाला जो डायल है ये डिसाइड करेगा। अगर ये M मोड पे है तो आपकी वीडियो M मोड में शूट होगी, अगर ये A मोड में है तो A मोड में शूट होगी, S में है तो S मोड में शूट होगी। लेकिन अगर आपको अच्छी वीडियो बनानी है तो हमेशा आप M मोड को ही यूज़ करें। अगर आप A मोड को यूज़ करोगे या S मोड को यूज़ करोगे तो कई बार आपकी शटर स्पीड या एपर्चर ऐसे सेट हो जाएंगे जिससे शायद आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स वीडियो में ना मिले। तो इसलिए आपको वीडियो मेकिंग करनी है तो हमेशा M मोड को ही यूज़ करना है। हालांकि फ़ोटोग्राफी में आप डिफरेंट मोड्स को यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसको M मोड पे डाल दिया है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, शटर स्पीड को चेंज करने के लिए
ये हमें पीछे में डायल मिल जाता है। हमने इसको घुमाया तो देखो हमारी शटर स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर आप आर्टिफिशियल लाइट के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हो, जैसे कि अगर आप इंडिया में है, यूरोप में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो आपको आपकी शटर स्पीड वीडियो में रखनी है 1/50, 1/100 या 1/200 अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में शूट कर रहे हो, जैसे कि येलो लाइट या वाइट लाइट। उसका रीज़न ये है कि इन मुल्कों में जो आपकी लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलती है। तो अगर आप कोई और शटर स्पीड रखोगे जैसे कि 1/30 या 1/60, तो आपकी वीडियो के अंदर एक फ्लिकर इफेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान से 1/50, 1/100 या 1/200 आपको शटर स्पीड रखनी है अगर आपको फ्लिकर फ्री वीडियो बनानी है। तो एपर्चर की वैल्यू जो आपका दिल करे वो रख सकते हो। कम वैल्यू रखोगे तो आपको ज़्यादा बैकग्राउंड मिलेगा, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ISO को हमने ऑटो पे डाल दिया है तो कैमरा खुद ब खुद वो डिसाइड कर लेगा। उसके अलावा अगर आप अमेरिका में हैं या फिर आप कनाडा में है तो आपको शटर स्पीड रखनी है 1/60, 1/120 या 60 के मल्टीपल में, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में शूट कर रहे हैं। अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं, जैसे कि आप बाहर धूप में जाके, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शटर स्पीड को कुछ भी रख सकते हो। आप 1/30, 1/25, 1/80 जो मर्जी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई आपका फ्लिकर इफेक्ट नहीं आएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको माइक को कनेक्ट करना है तो आप कहाँ कनेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाता है। तो ये जो नीचे वाला पोर्ट है ये माइक के लिए है और जो ऊपर वाला है वो हेडफोन के लिए। तो आप इसको ऊपर नीचे मत लगा देना वरना आपकी ऑडियो कैप्चर नहीं होगी, ठीक है। नीचे माइक और ऊपर हेडफोन, आपने ये भी लगा दिया। अब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। सिंपल है, जहाँ पे आपको फोकस करना है वहाँ पे आप ऐसे टैप कर दो, हमारा फोकस हो गया। और वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए ऊपर में हमें ये रेड बटन मिल जाता है। इस रेड बटन को हमने दबाया और देखिए हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए REC का यहाँ पे बटन हमें दिखाई दे रहा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो इस रेड बटन को फिर से हमें दबाना होगा और हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। इस कैमरे का जो मेन्यू सिस्टम है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, अपना ये फॉर्मेट करना है, आपको इसका फर्मवेयर अपडेट्स वगैरह जानने हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वाईफाई के थ्रू आपको इसको कनेक्ट करना है, वो सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं हर एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे समझाने बैठूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, ऑलमोस्ट 1 घंटे की भी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी ऑप्शन को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं आपसे रिकमेंड करूँगा इन मेन्यूज़ को आप खुद एक बार जाके देखें और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट मेन्यूज़ थे उनको मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है, जैसे कि ISO को कैसे चेंज करना है, आपकी इमेज या वीडियो का जो साइज़ है उसको कैसे चेंज करना है, और जो आपके मोस्टली जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होते हैं वो इस आई बटन को दबा के यहाँ से आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रिकॉर्ड करने में भी और उसके बाद इसको एडिट करके आप तक लाने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिर मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ऐसे ही लेके आ सकता हूँ।